प्रिंसिपल होना और फिर योग करवाना, ये दोनों का मतलब तालमेल कैसे हुआ? जैसे मैंने देखा इसका बेनिफिट हुआ, मेरा सिर दर्द ठीक होने लगा, मेरी आई साइट ठीक हो गई, मेरे को पेट ठीक होने लग गया, कोई प्रॉब्लम जैसे जैसे ठीक होने लगी, और फिर बंदा सोचता है कि ये जो है ना हमें करना चाहिए। तो आपने डॉक्टरेट पीएचडी किसमें की है? क्योंकि वो भी मुझे पता चला है कि आपने मेडिटेशन में कुछ। बहुत कम लोग होते हैं जो मेडिटेशन या योगा के ऊपर पीएचडी करते हैं। जब हमने की थी पंजाब में, बहुत कम लोग, 2-3 गिने चुने लोगों ने इस पे की थी, क्योंकि योग के ऊपर एक्सपेरिमेंट, हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी। सर, लोग कह देते हैं कि अगर आपने योगा करना है तो आपको सुबह उठ के करना होगा। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है योग का कि आपने सुबह उठ के खाली पेट ही योगा करना है? सुबह उठ के अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले काम ही हमारा, क्योंकि उस समय हमारा पेट भी खाली होता है, एनर्जी भी रहती है। और योग करना किस लिए है कि जैसे गाड़ी को हम सफाई करते हैं, पेट्रोल डालते कहीं जाने के लिए, जब घर में खड़ी कर देते तो उस समय थोड़ा पेट्रोल डालना, और इसीलिए सुबह बेस्ट टाइम। लेकिन आप दिन में भी कर सकते हो। आपका पेट खाली होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। आप शाम को करो, दोपहर हमारे पास लोग 11 बजे भी करते हैं, 12 भी करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे, पहले तो योग हिंदुस्तान में ही था, उसके बाद फॉरेन कंट्रीज में पहुंचा, तो क्यों ऐसा लगा कि इंटरनेशनल योगा डे भी होना चाहिए कुछ? क्योंकि बेनिफिट ही इतना ज़्यादा है। आप मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं? लोगों के मन में था कि ऐसा नहीं हो सके, एक एज है उसके बाद में आपको जो इसका सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन योग की प्रैक्टिस करने वालों को जब लगा कि इससे हमारी बीमारी ठीक होती, तो ये फैल गया धीरे-धीरे। इस बार जो योग का थीम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है? तो फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स है, मोस्टली फीमेल्स में होता है कि ओवेरियन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। लेडीज में जो प्रॉब्लम आती है, एक पीसीओडी की है और एक फिब्रॉइड्स की है, और दूसरे थायराइड की भी बहुत ज्यादा है, और पीरियड्स रेगुलर नहीं है जी, ओवर ब्लीडिंग है, अंडर ब्लीडिंग है। उससे एक हमारा यूट्रस जो है, छोटे बच्चों का मैंने देखा, 17-18 साल की बच्ची, उसको लगेगा जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं। सेंट सोल्जर टाइम्स पर मैं हूं जसप्रीत कौर शेरगिल और हाजिर हूं आज का ये पॉडकास्ट लेकर। और आज का हमारा ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद, जो कि योग पथ संस्थान के प्रेसिडेंट हैं और योगा में बहुत ही एक्सपर्ट हैं, और उनकी क्लासेस वर्ल्ड वाइड चलती हैं और लोग उनसे योग सीखते हैं। यही नहीं, वो बीएड कॉलेज के यानी कि एजुकेशन कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। सो आइए उनसे करते हैं बातचीत और पूछते हैं कि एजुकेशन की साइड से वो योगा की तरफ कैसे आए और उन्होंने कैसे योगा से लोगों की जीवन शैली को बदला है। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। और सर, पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि जैसे आप प्रिंसिपल हैं कॉलेज में, ठीक है, एजुकेशन कॉलेज में, प्रिंसिपल होना और फिर योग करवाना, ये दोनों का मतलब तालमेल कैसे हुआ? ऐसे है ना कि प्रिंसिपल ही नहीं, मैं कहता हूँ प्रेसिडेंट भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी, सब लोग योग करते हैं, तो प्रिंसिपल क्या चीज़ है उसके सामने। और जो अच्छी चीज़ है, जैसे स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए और टीचर्स को भी करना चाहिए, और किसी प्रोफेशन, चाहे एडवोकेट है, चाहे डॉक्टर्स है, हेल्थ तो जिसका शरीर है ना, जिसके श्वास चल रहे हैं, उसको ये करना ही पड़ेगा, मजबूरी भी है, और अगर आप इच्छा से करते तो और बेनिफिट है। तो मैंने देखा कि जब मैं अपना पढ़ाता था, जब पढ़ता भी था, स्टूडेंट था, पहले थोड़ा करता था, फिर धीरे धीरे जैसे मैंने देखा इसका बेनिफिट हुआ, मेरा सिर दर्द ठीक होने लगा, मेरी आई साइट ठीक हो गई, मेरे को पेट ठीक होने लग गया, कोई प्रॉब्लम जैसे जैसे ठीक होने लगी, तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा है, इसको डेली प्रैक्टिस। तब लोग बोलते नहीं थे, अंदर से जब आप करते हो ना योग, तो अंदर एक अजीब सी शांति फील होती है, और फिर बंदा सोचता है कि ये जो है ना हमें करना चाहिए। तो इस तरह से फिर अच्छी चीज है, तो आप चाहे कुछ भी हो, कोई भी पदवी पे हो, तो करना चाहिए। ठीक है। तो आपने डॉक्टरेट पीएचडी किसमें की है? क्योंकि वो भी मुझे पता चला है कि आपने मेडिटेशन में कुछ ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मेडिटेशन या योगा के ऊपर पीएचडी करते हैं। जब हमने की थी पंजाब में, बहुत कम लोग, 2-3 गिने चुने लोगों ने इस पे की थी, क्योंकि योग के ऊपर एक्सपेरिमेंट, हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी। तो कैसे जो मेडिटेशन जो है बच्चों के ऊपर असर डालता है, उसके ऊपर हमने रिसर्च 600 बच्चों के ऊपर रिसर्च की, तो उससे उनका स्ट्रेस, उनका एंग्जाइटी कम हुआ जी, रिड्यूस हुआ योग करके, मेडिटेशन से। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर दूसरे लोगों को भी ये करना चाहिए। ठीक है। और योग के साथ एक बहुत बड़ा मिथ जुड़ा हुआ है, अक्सर लोग
कह देते हैं कि अगर आपने योगा करना है तो आपको सुबह उठ के करना होगा। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है योग का कि आपने सुबह उठ के खाली पेट ही योगा करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ट यही होता है कि आप कोई भी अच्छा काम है, जो योग तो बहुत अच्छा काम है, दिन की शुरुआत ना अच्छी चीज़ से करनी चाहिए। तो सुबह उठ के अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले काम ही हमारा, क्योंकि उस समय हमारा पेट भी खाली होता है, एनर्जी भी रहती है। और योग करना किस लिए है कि जैसे गाड़ी को हम सफाई करते हैं, पेट्रोल डालते हैं कहीं जाने के लिए, जब घर में खड़ी करते रहे तो उस समय थोड़ा पेट्रोल डलाना। जी। और इसीलिए सुबह बेस्ट टाइम है, लेकिन आप दिन में भी कर सकते हो। आपका पेट खाली होना चाहिए, एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। आप शाम को करो, दोपहर हमारे पास लोग 11 बजे भी करते हैं, 12 भी करते हैं। अभी ये प्रोग्राम के बाद भी मैंने 10 क्लासें लगानी अभी, और 4 बजे भी क्लास है, 5 बजे भी है, 6 बजे, 7, 8 ऐसे लोग करते हैं। तो किसी भी टाइम करो, क्योंकि बॉडी को आफ्टर 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर ये चाहिए होता है कि आपने जो हमारे जो सेल्स है ना, इम्यूनिटी वो वीक होनी शुरू हो जाती है। जी। तो हर 24 घंटे के बाद कोई टाइम डिसाइड कर लीजिए, साइकिल बनता है अपनी बॉडी का, वो तो उसके अकॉर्डिंगली आप कभी भी करो। ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल योगा डे, पहले तो योग हिंदुस्तान में ही था, उसके बाद फॉरेन कंट्रीज में पहुंचा, तो क्यों ऐसा लगा कि इंटरनेशनल योगा डे भी होना चाहिए कोई? ऐसे हैं, लोगों को पता तो था पहले भी, जो करते थे अपने अपने साथ। वो श्वास, जैसे हमने बैठे हैं, धीरे धीरे श्वास लेना छोड़ना, उसको कूलिंग, बॉडी को कूल डाउन करना, माइंड को कूल डाउन करना, लोग करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि योग होता क्या है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में इसकी अवेयरनेस तो पहले से थी। उन्होंने यूएनओ में 2014 में ये प्रपोजल दिया। तो जब उनके बेनिफिट्स लोगों को पता चला, और इंडियंस जैसे जैसे बाहर जाने लगे, हमारे जैसे स्वामी विवेकानंद से आप देख लीजिए, 100 साल पहले से भी उन्होंने बाहर जाके योगा के बारे में बताया, राजयोग क्या है, कर्म योग क्या है, बुद्धि योग, अष्ट योग, उस समय जाके अमेरिका में बताया था। तब से लेकर लोग अभी भी थोड़ी मानते हैं, लेकिन इसके बाद में बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि बेनिफिट ही इतना ज़्यादा है। आप मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं? लोगों के मन में था कि ऐसा नहीं हो सकता, एक एज है उसके बाद में आपको जो है इसका सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन योग की प्रैक्टिस करने वालों को जब लगा कि इससे हमारी बीमारी ठीक होती, तो ये फैल गया धीरे धीरे। और जब हमारी गवर्नमेंट, जब सरकारें साथ में मिल जाती ना, तो कोई भी काम जो है वो बड़ी तेज़ी से, और जब पूरे विश्व के लोग मिल जाते हैं, जो सत्ताएं ऊपर बैठी हैं, तो फिर वो फैलता है। ठीक है, तो आपके इतने स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी को ज़्यादा फ़ायदा हुआ हो, जिसने आपके साथ अपनी मतलब फीलिंग्स शेयर की हो कि हाँ मुझे योग से ये फ़ायदा हो रहा है, या योग ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है? ऐसे देखिए, कई लोग हैं, मेरे को अभी लगभग 30 साल हो गए, 50 साल मेरी उम्र है, 30 साल से मैं योग कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ लोगों को, 91 से। तो पहले तो मोटी मोटी आप प्रॉब्लम देखिए, इस समय जो थीम है ना योगा का, वो है ही है विमेन एम्पावरमेंट, इंटरनेशनल योगा का। तो लेडीज़ को जो समस्या आती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, हमारे पास 99% लेडीज़ होती हैं। उसमें से जैसे लेडीज़ में एक प्रॉब्लम होती है कि सिर दर्द बहुत होता है, माइग्रेन, आधे सिर का दर्द है। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से ही वो सिर दर्द ठीक होने लग जाता है। ऐसे ही किसी का पेट में गड़बड़ रहती है, किसी में बहुत गैस बनती है या एसिड बनता है, ये लोगों ने बड़ा एक्सपीरियंस सुना है कि हमारा पेट ठीक रहने लग गया, सिर दर्द ठीक होने लग गया, हमारे में एक्टिव हो गए हम। जैसे घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम होती है कई लोगों के घुटने, जैसे एज थोड़ी बड़ी एज के लोग होते हैं, और आजकल लोग ये भी कहते थे ग्रीस खत्म हो गई है घुटनों में। ग्रीस मानो सिनोवियल फ्लूइड होता है, हमारे हर जोड़ों में होता है। तो ग्रीस जो है उसका नाम दे दिया आम बंदे को समझाने के लिए भी, ग्रीस जैसे मशीन में ऐसे बॉडी में सिनोवियल फ्लूइड होता है, वो कम हो जाता है। जैसे हम आजकल का खाना है, लाइफस्टाइल है कि हम लोग एसिडिक भोजन ज़्यादा करते हैं, अल्कलाइन करते नहीं हैं, उससे वो गैस और वायु ज़्यादा बनने से वायु से सूख जाती है। तो योगा करने से फिर से वो गैस खत्म हो जाती है वहाँ से, और वहाँ फ्लूइड बनने लग जाता है। घुटनों ठीक हुए, किसी की कमर ठीक हुई, है ना, किसी की। सबसे बड़ी बात आजकल डिप्रेशन बहुत फैल रहा है, डिप्रेशन में बंदा दब जाता है, एंग्जाइटी में बंदा ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है। तो दोनों में इसका सम करता है बॉडी। और आजकल तो ये है कि काम का स्ट्रेस ज़्यादा होता है, इतना प्रेशर होता है, इंसान इरिटेट होने लग जाता है, खिजने लगता है, मूड स्विंग आ जाते हैं। अभी बहुत खुश हैं, अभी लगेगा सारा संसार मेरे साथ जुड़ा, अभी लगेगा मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तो इसमें बंदा समभाव में आता है, इमोशनल मैच्योरिटी आती है योग करने से।
जब आप प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन करते हो, श्वासों को देखते हो, तो आप थोड़ा ना परिस्थितियों से ऊपर उठते हैं और सहनशीलता आती है बंदे में। बंदा खुद की अपने आजकल अब बंदा खुद को खुद ही नहीं सहन कर पाता। अपने विचारों का वेग ज़्यादा आएगा, जब बॉडी में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जब मन ऐसे ऊंचा नीचा हो जाता है, किसी की बात को सुन के सहन नहीं कर पाता है, तो ये जो योग है ना, आप में सहनशीलता बढ़ाता है। कोई ऐसा योगासन है जिससे कि हमें गुस्सा ना आए और हमारा सब्र जो है, हमारी पेशेंस जो है वो बढ़े? हाँ, देखिए हम योग में ना, योग एक प्राणायाम है, उसमें एक तो मेमोरी एनहांस होती है। आजकल भूलने की बड़ी प्रॉब्लम है जी। चीज़, ऐनक जहाँ लगी होगी ऊपर, वो बंदा ढूंढता है। कल परसों मैंने देखा, वो दूसरे को बोल रहा है कि मेरी ऐनक है, कल की बात है शाम की, वो उसके सिर के ऊपर ऐनक टंगी हुई है, वो तो वो ढूंढ रहा है, तो पता ही नहीं होता है। ऐसे चाबी जो है हाथ में पकड़ी होती है, तो जब बंदा फिर भी चाबी को ढूंढता है। और लॉक लगा दिया, नहीं लगाया। जहाँ लेडीज में ये होता है कि अभी दूध उबलने की कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, गैस पे रख के भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम ये भ्रामरी प्राणायाम, एक तो ऐसे ही उंगलियां ना, अंगूठा पहली उंगली ऐसे जोड़ के सीधे बैठ के ऐसे और श्वास भरना है। जितना लंबा आप इसको कर सकते हैं करिए, और इसको 5 बार 10 बार 15 बार करिए। और फिर जैसे मैंने बोला कि गुस्सा कम हो जाए, उसके लिए ये उंगलियां यहाँ रखनी है, एक नाक के नीचे ठोडी पर, कान बंद करके ऐसे ये करते हैं। आप करके देखिए, आपका करके देखो, 1 मिनट करो मैडम ऐसे। हाँ जी, कान बंद कर लीजिए और श्वास भरो, हमिंग साउंड। कैसा लगता है? रिलैक्सिंग सा फील होता है। इंस्टेंट इफेक्ट आता है इसका, इंस्टेंट उसी समय इसका असर पड़ता है। बॉडी कूल एंड काम सी फील कर रही है, माइंड भी बहुत रिलैक्स हो जाता है। आपको बहुत गुस्सा आया है तो आप इसको करिए तो बंदा ठीक हो जाता है। बाकी शशांक आसन होता है, शशांक आसन है, उसको आप करिए। आगे सिर झुका के हाथ जैसे माथा टेकते हैं, माथा टेकने में इसी के पर्पज के भगवान की शक्ति ऊर्जा मेरे सिर पे पड़े और हम समर्पण भाव में आए, मेरा अहंकार मिटे, ऐसे शशांक आसन होता है। उसमें व्यक्ति आगे झुकता है, सिर को पलट जाता है और मन शांत। चिड़चिड़ापन गुस्सा इसलिए आता है कि ऑक्सीजन नहीं है। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो तो पूरी ऑक्सीजन यहाँ मिलती है, ठीक हो जाता है गुस्सा। अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम को ठीक करना हो, जैसे बहुत सारे लोगों को, इवन पीछे जब कोविड हुआ तो तब भी मतलब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ही आ रही थी ना सबको, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसमें यह है कि देखो, एक आसन होते हैं वो शरीर पर काम करते हैं, शरीर की हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, हमारे सिस्टम जितने हैं उसको वो एक्टिवेट करते हैं। हमारे सिस्टम बॉडी में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वासन प्रणाली है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली, ये सब आपस में जुड़े, इंटरमिंगल है। लेकिन आज जो कोविड में प्रॉब्लम आई, हमने देखा किसी की ऑक्सीजन 70-80 रह जाती थी, हम उनको बोलते थे ऐसे करिए, तब तो वो ऑक्सीमीटर भी आते थे जहाँ लगा के लोग चेक करते थे ना, तो हमने बोला लंबे श्वास लो, सिर्फ 2 मिनट ऐसे लंबा श्वास लिया, धीरे धीरे और धीरे छोड़ा, ऐसे डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ सबसे इफेक्टिव है। तो 2 मिनट के अंदर अंदर ऑक्सीजन जो है 98 पे चले जाती थी, जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी में। और दूसरा, अगर हमारे ब्लॉकेज हैं, हमने देखा जो कई लोगों के लंग्स ना श्रिंक हो जाते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, फेफड़ा श्रिंक हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है फेफड़ा, और लोथड़ा बन जाता है, मतलब ऐसे। तो फिर वो बड़ा औखा काम है, फिर मौत तक बंदे की उसमें चांसेस होते हैं, मर सकता है। तो ये हिस्सा जो है ना, जहाँ सीमेंट जैसे होता है, उस पर पानी पड़ जाए, पत्थर जैसा बन जाता है, फेफड़े बड़े अंदर से ऐसे सख्त हो जाते हैं, तो उसमें हम भस्त्रिका का प्राणायाम कराते हैं। ऐसे हम मुट्ठियाँ बना के ऊपर जाएंगे तो श्वास भरना, नीचे आएंगे तो निकालना चाहिए। कोविड के दौरान हमने बड़े लोगों को ये कराया, इससे अस्थमा से बच सकते हैं, ब्लॉकेज से बचते हैं, कफ कोल्ड से बच सकते हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी। हाँ, उसके लिए फिर थोड़ा दूसरा प्रॉब्लम प्राणायाम है, जैसे इसको भस्त्रिका बोलते हैं। ये हमने 20-20 बार 3 राउंड कर लीजिए, है ना, थोड़ा एक बार करके रुक जाना, फिर दूसरा राउंड करना, एकदम से मन शांत होता है, रिलैक्स होता है। और दूसरा, इससे
जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे कोरोना है, ये बीमारियां जो है, इम्यूनिटी हमारी वीक है, ये स्ट्रांग होती है। हमारा कार्बन कचरा जो बाहर निकल जाता है, इसको पंपिंग बोलते हैं। बाहर के लोग, देशों के लोग इसको पंपिंग बोलते हैं, पंप मान बार बार। एक्सरसाइज का तरीका भी वही है, जैसे हाँ, पंप नहीं होता है ना, हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल विश्वास है बड़ा। कई लोग तो ऐसे नीचे को हाथ करके करते हैं। ठीक, मतलब प्रोसेस सेम ही है, जैसे कि साइकिल में या हवा भर रहे हैं, तो वैसे ही हमने अपने शरीर को भी पंप करना है ना। शरीर को पंप करना, हमारा सेल जो है ना, पूरे सेल चार्ज हो जाते हैं। बड़े लोगों के जैसे गांठे हैं, क्लाउट है, गाउट है, स्टोन है, ये सारी चीजें जो है सफाई हो जाती है बॉडी की। योगा से ये भी है कि कैंसर को भी क्योर किया जा सकता है। देखो, हम क्योर वर्ड नहीं यहाँ यूज करते, यहाँ पर हम किसी भी बीमारी के लिए कंट्रोल वर्ड करते हैं यूज। तो नियंत्रण किया जा सकता है, आपकी लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। जैसे MND की प्रॉब्लम होती है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसका कोई कहीं भी इलाज नहीं मिलता है। लेकिन अगर वो योग करता है बंदा, प्राणायाम करता है, हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आए, लाखों में कोई एक आधा ही ऐसा होता है। कैंसर तो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है जी। तो अगर हम प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो हमारा लाइफ स्पैन बढ़ जाता है और हीलिंग पावर, उससे हीलिंग जल्दी होती है। मान लो आप मेडिसिन ले रहे हैं, साथ में योग कर रहे हैं, तो आपकी जल्दी हीलिंग होगी। ठीक। हाँ, इसमें ये नहीं है कि हमने किसी एक पैथी के साथ ही जुड़ जाना है। ये एक लाइफस्टाइल है, योग एक लाइफस्टाइल है। जैसे सोना जरूरी है ना, खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है जी, उसी तरह से योग जो है हमारा रूटीन में करना जरूरी है। इसके साथ कोई और सपोर्ट सिस्टम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मगर इसको हम रूटीन में रखें तो हम फिट रहेंगे और हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। पर्सन हैप्पीनेस इंडेक्स जो इंडिया का जैसे नीचे को जा रहा है ना, तो अगर हम इसको करते हैं तो हम खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात, खुश रहेंगे, हमारा देश जो है प्रसन्न रहेगा, समृद्ध रहेगा। ये जी। और आप आज के यूथ को, जिसको कि बड़ा फिट रहने का शौक है बट स्ट्रेस लेवल भी उतना ही है, ठीक है, और टाइम भी नहीं है एक्सरसाइज करने का, और जिम जाने का शौक है पर जिम में जाके सेल्फीज लेनी है, करना कुछ नहीं है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये जिम जो है ना, जिम में हम बॉडी बाहर से स्ट्रांग होती है, मसल स्ट्रांग हो गए, आपके बोन स्ट्रांग हो गई, शेप में बॉडी आ जाती है। लेकिन जो जिम में जाते हैं, अगर साथ में जिम, मैंने जैसे मेडिसिन की बात की ना, ऐसी जिम जाने के साथ आजकल क्रॉसफिट वर्ड आया है, क्रॉसफिट ट्रेंड चला है। अगर आप क्रॉसफिट करते हैं तो उसमें योग भी आता है, उसमें स्ट्रेचिंग आती है, थोड़ा कूल डाउन होना है, शवासन जैसे ऐसे रिलैक्स होना है, और साथ में थोड़ा सा आप ब्रीदिंग जोड़ लीजिए तो आप ठीक रहेंगे। नहीं तो यूथ में जो प्रॉब्लम आ रही है, इम्पोटेंसी की बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे बचा जा सकता है योग करने से। ठीक है। और जैसे आपने बताया कि इस बार जो योग का थीम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, तो फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स है, मोस्टली फीमेल्स में होता है कि ओवेरियन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है, बिल्कुल सही बोल, है ना। तो उसके लिए देखो, लेडीज हमारे पास जो आते हैं लोग, जो योग कहीं भी कोई करता है, जैसे PCOD की प्रॉब्लम बहुत होती है लेडीज में। जो प्रॉब्लम आती है, एक PCOD की है और एक फिब्रॉइड्स की है, और दूसरे थायराइड की भी थायराइड बहुत ज़्यादा है, और पीरियड्स रेगुलर नहीं है जी, ओवर ब्लीडिंग है, अंडर ब्लीडिंग है। उससे एक हमारा यूट्रस जो है, छोटे बच्चों का मैंने देखा, 17-18 साल की बच्ची, उसको लगेगा जैसे नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि प्लीजिंग नहीं करते अच्छे से, बंद नहीं लगाते हैं, योग में बंद है, प्राणायाम कपालभाति है, PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, बड़े लोगों का इससे क्योर हुआ है, क्योर कह लीजिए कंट्रोल हुआ है, और ठीक होने में बहुत मदद मिलती है। स्टोन्स बहुत बनती है, किसी की किडनी में बन जाती हैं, किसी के गॉल ब्लैडर, बड़े लोगों ने गॉल ब्लैडर निकाल दिया कि उसमें स्टोन्स हैं। हाँ। तो उससे कैल्सिफिकेशन से बचने के लिए ये अच्छा है। दूसरा, जो बहुत लोगों को पीरियड्स नहीं आते हैं, इरेगुलर हैं, अगर वो, और उससे पेन्स बहुत होती हैं, पीरियड्स आने से पहले इतनी पेन्स होती हैं लेडी को, जैसे कई लेडीज हमें बताती है जैसे बच्चा पैदा करने वाली पेन्स होती है, इतनी ज़्यादा पेन्स होती है, कमर दर्द रहता है। तो ये करेंगे ना योग, तो उसको फिर उसमें हेल्प मिलती है, जितने रेगुलर रहते हैं। और फिर इसी से बहुत लोगों को देखा मैंने, लेडीज़ में तो शादी हो जाती है, बच्चा नहीं होता है, कितना इलाज कराते हैं, अगर योग करेंगे तो उसमें भी फर्टिलिटी जो है बढ़ती है। ठीक जी। तो लेडीज, अगर लेडी मान लो खुश है तो सारा परिवार खुश है, लेडी परेशान है सारा, क्योंकि उसके आसपास वो घूमता है सारी फैमिली जी, इसलिए उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने बड़े रोल प्ले करने हैं, माँ का भी करना है और पत्नी का भी करना है, और इसलिए जिनमें आजकल तो लेडीज जॉब भी करती जी,
तो इसलिए वो जरूरी है। ठीक है, तब भी शायद इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार जो हाँ। इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम है वो वुमेन एम्पावरमेंट चुना गया। देख लीजिए हमारे राष्ट्रपति भी देखो लेडी है, जी। तो इसलिए वो जरूरी है। लेडीज हर फील्ड में आगे हैं, लेकिन वो थोड़ा हेल्थ के कंसर्न में ना थोड़ा वीक मानी जाती, बॉडी उनकी जो है। और अगर वो योग करती हैं तो वो कम्पीट कर लेती हैं आगे बढ़ के। डेफिनेटली। और फीमेल्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लेडीज़ को मैं कहूँगा कि वो जरूर रेगुलर, जैसे वो सबका ध्यान रखती हैं, अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर कोई लेडी अपना ध्यान नहीं रखी ना, किसी का ध्यान नहीं रख सकती। मान लो माँ घर में अगर बीमार है ना, तो बच्चे वो उसको देख के खुश थोड़े होंगे, बच्चे भी परेशान होते हैं, पति भी परेशान हो। हमारे पास ऐसी लेडीज़ हैं जो खुद योग करके ठीक हुई, उसने अपनी मदर को योग करवाया, उसने अपनी सासू माँ को योग करवाने में ले, और सासू माँ अगर ठीक हुई किसी की तो उसने अपनी बहू को योग में साथ में ले। दरानी जेठानी इकट्ठी योग करती, बहनें बहनें योग करती इकट्ठी क्लासेज में हमारे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, कल भी हम वहाँ पालमपुर में थे तो मैं पूछ रहा था कौन दरानी जेठानी है, कौन सास बहू है, कौन समदिन भी आजकल है हमारी क्लास में। तो उन्होंने शादी कराई कहीं लड़की की, दोस्तों बोला योग कर, तो वो भी, तो दोनों समदिन बैठे हैं क्लास में। तो ऐसा ट्रेंड होना चाहिए, जैसे मतलब रिश्ते भी बन रहे हैं, जैसे संवर रहे हैं ना? जैसे फिल्म देखने के लिए लोग जाते हैं इकट्ठे होके, ऐसे योग करने के लिए आज इसको एक जैसे 21 जून को होने वाला है, 2-3 दिन के बाद हमारे वहाँ, बिल्कुल, और सब जगह 7 देशों में ये मेले की तरह, उत्सव की तरह मनाया जाता है। ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मैं आपका कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छी बातें बताई। एंड आई होप कि जो देखेंगे उनको भी बहुत फायदा होगा और वो योग के साथ जरूर जुड़ेंगे। हाँ, शुक्रिया बिल्कुल। सर। योग एक, मैं लास्ट में कहूँ, योग कोई भी ऐसी बीमारी या प्रॉब्लम नहीं है जो योग से नहीं ठीक हो सकती, तो सबको योग करना चाहिए। जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।